ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों में आगे। बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। आज शाम 6 बजे ट्रांसफर आवेदन का पोर्टल बंद हो जाएगा। शाम 6 बजे के बाद कोई नया आवेदन नहीं स्वीकार होगा। शिक्षा विभाग कल आवेदनों का पूरा आंकड़ा जारी करेगा। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने यह महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। ट्रांसफर प्रक्रिया का अगला चरण जल्द शुरू होगा। शाम के 6 बजे कितने के बाद क्या होगा? देखिए, ये तो केवल सरप्लस टीचर के लिए ट्रांसफर पोर्टल खुले हुए हैं, जो आज शाम 6 बजे तक ये पोर्टल खुलेगा। अभी तक 40,000 से अधिक बजे के बाद हम कल इसका आंकड़ा जारी करेंगे, कितने लोगों ने स्वतः ऐच्छिक ट्रांसफर के लिए आवेदन दिया है, और वो फिर प्रक्रिया के अंतर्गत उसका आवेदन एक्सेप्ट होगा और ट्रांसफर हो जाएगा। ब्यूरो चीफ संजय और अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। संजय, उन तमाम शिक्षकों को जो ट्रांसफर के इच्छुक हैं और अपने विद्यालय में सरप्लस श्रेणी में हैं, उन्हें बस अगर अब तक आवेदन नहीं किया है तो 6 बजे तक का समय है, ऐसी जानकारी मिल रही है। उसके बाद आवेदन स्वीकार नहीं होगा ट्रांसफर का, एक्सेप्ट होगा। शिक्षक ट्रांसफर से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर सामने आई है। शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षक ट्रांसफर के लिए शुरू की गई ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज शाम 6 बजे समाप्त हो जाएगी। खुद शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने मीडिया कर्मियों को इस बात की जानकारी दी है। मंत्री ने साफ कर दिया कि निर्धारित समय के बाद ट्रांसफर पोर्टल पर कोई नया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसे में जिन शिक्षकों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, उनके पास अभी भी 1 से 1.5 घंटे का वक्त है। शिक्षा मंत्री ने बताया है कि आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन माध्यम से संचालित की गई है, ताकि सभी शिक्षकों को पारदर्शी और सरल व्यवस्था उपलब्ध कराई जा सके। उन्होंने कहा कि पोर्टल बंद होने के बाद शिक्षा विभाग सभी प्राप्त आवेदनों का संकलन करेगा और कल पूरे राज्य के आवेदन का विस्तृत आंकड़ा जारी करेगा। इसमें यह जानकारी दी जाएगी कि कुल कितने शिक्षकों ने हस्तांतरण के लिए आवेदन किया है और विभिन्न श्रेणियों में कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं। विभाग की माने तो आवेदन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद ट्रांसफर की अगली कार्रवाई शुरू की जाएगी। सबसे पहले प्राप्त आवेदनों की जांच, पात्रता का सत्यापन और निर्धारित नियमों के अनुसार उनका परीक्षण किया जाएगा। इसके बाद हस्तांतरण की आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। शिक्षा विभाग ने सभी शिक्षकों से अपील की है कि वे ट्रांसफर से संबंधित किसी भी सूचना के लिए केवल विभाग के आधिकारिक वेबसाइट और अधिकृत आदेशों पर ही भरोसा करें। विभाग का कहना है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी, समयबद्ध और नियमानुसार पूरी की जाएगी, ताकि योग्य शिक्षकों को समय पर हस्तांतरण का लाभ मिल सके। हालांकि शिक्षा मंत्री बता रहे थे, बताते बताते वो रुक गए, लेकिन जो अब तक उनकी बातों से लगा 40,000 से अधिक आवेदन तो मिल ही चुके हैं। अब देखना होगा कल जब विभाग आंकड़ा जारी करेगा तो नंबर ऑफ टीचर ट्रांसफर का जो एप्लीकेशन है वो कहां तक पहुंचता है। जी दीपक। संजय, एक चीज और जानना चाहेंगे। शिक्षा मंत्री ने इस बात का भी उल्लेख किया है कि सिर्फ सरप्लस कोटा वाले शिक्षकों का आवेदन अभी स्वीकार किया जा रहा है, यानी कि अन्य श्रेणियों में जो आवेदन करना चाह रहे हैं ट्रांसफर को लेकर, उनका आवेदन इस बार नहीं लिया गया है। उसके लिए अलग से विंडोज खुलेंगे। जी बिल्कुल। देखिए, आपने इनका बयान सुना। शिक्षा विभाग में सरप्लस शिक्षक से आशय ऐसे शिक्षक से होता है जो किसी स्कूल में आवश्यकता से अधिक संख्या में पदस्थापित है। उदाहरण के लिए, अगर किसी स्कूल में 8 शिक्षकों की जरूरत है लेकिन वहाँ 11 शिक्षक कार्यरत है, तो अतिरिक्त 3 शिक्षक सरप्लस शिक्षक कहे जाएंगे। तो सरप्लस शिक्षकों के हस्तांतरण प्राथमिकता के आधार पर कहने की उन्होंने बात की है। उन्हें उन स्कूलों में भेजा जाएगा जहाँ शिक्षकों की कमी है। इसका मकसद सभी स्कूलों में शिक्षकों का संतुलित वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन सुनिश्चित करना है। तो ये बात सही, और देखना होगा आगे विभाग जो है वो किस तरह की स्ट्रेटेजी अपनाता है। लेकिन फिलहाल शिक्षा मंत्री बिल्कुल आपने सही कहा, उन्होंने सरप्लस टीचर्स की बात कही है जो उनके बयान से भी जाएगा। चलिए, नजर बनाए रखे। धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो सरप्लस शिक्षकों के ट्रांसफर का विंडो आज शाम 6 बजे बंद होने वाला है। तो अगर आप ट्रांसफर के इच्छुक हैं, सरप्लस कोटे में हैं अपने विद्यालय में और आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है, तो आपके पास बहुत कम समय बचा है। जल्द ऑनलाइन आवेदन करें। कितने कुल आवेदन प्राप्त हुए हैं इसकी जानकारी कल सार्वजनिक की जाएगी। और शिक्षा मंत्री ने आश्वस्त कराया है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होगी और नियमों के तहत ही होगी।